कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सर्व प्रकार से निवृत्ति लेकर अपना आलम्बन लीजिए। अपना सुख अपने में है, अपनी अमूर्त काया में है। सुखी होने के लिए बस अपने से जुड़ जाइए। अन्य कुछ भी चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। सुख प्रत्यक्ष है, उसको किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। सुख का अनुष्ठान अत्यंत स्वाधीनता से होता है। बद्ध मूर्त काया के सहयोग की भी सहाय की भी आवश्यकता नहीं। अत्यंत निराकुलता से होता है। अपनी ही अमूर्त देह के आश्रय से होता है। अपनी अमूर्त काया के प्रति निष्ठा का भाव पैदा करिए। यही एक आनंददाता है। अपने लिए यही परमात्मा है। परमात्मा को कहीं बाहर तलाशना नहीं है और वह मिलने वाला भी नहीं है। अन्य जीवों का सुख हमें अनुभव में नहीं आ सकता है और मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है। केवल हम अपने ही सुख का अनुभव कर सकते हैं, अपने से युक्त होकर। असंभव कार्य को करना बंद कीजिए, जो संभव है वही कार्य कीजिए। सुख अपने से ही प्राप्त किया जा सकता है, बाह्य जगत के किसी भी अन्य पदार्थ से नहीं। बहिर्मुखता में सदा ही अल्पाधिक बेचैनी रहती है। अंतर्मुखता में ही हमें पूर्ण विश्राम मिलता है। यदि जीवन में उत्थान करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, अपने सुख में वृद्धि करना चाहते हैं, तो बस अपने से युक्त रहने का अभ्यास कीजिए। सिर से पांव तक यहीं बने रहिए। इंद्रियों का व्यापार कम करते हैं या नहीं करते हैं तो इंद्रियां भी कुशल रहती हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अपने सन्मुख रहिए। अपने सन्मुख रहने से ही बुद्धि प्रखर रहती है, स्मृति बलवान होती है। इतना पुण्य उपार्जित होता है कि लोक भी आपको आदर देता है, यश देता है। सबसे बड़ी बात कि हमें सर्वांग में सुख का अनुभव होता है।
आपको अपनी प्रेरणा से अपने सन्मुख बने रहना है। अपना आलम्बन छोड़ना नहीं है। शरीर के जिस भाग में भी तीव्र संवेदना है, सुख या दुख रूप, उससे सहजता से जुड़े रहिए। अंतर्मुखता महान सुख के रूप में फलती है, उत्तम भविष्य का निर्माण करती है। थोड़े समय तक की गई अंतर्मुखता भी बहुत समय तक सुख देती है। थोड़े समय की अंतर्मुखता भी बद्ध बहुत कर्मों का नाश करती है। ये ध्यानाग्नि है जिसमें सब बद्ध मूर्त कर्म भस्म हो जाता है और आपकी काया अत्यंत शुद्ध और सुखद होती है। सुख के सब बाधक कारण समाप्त होते हैं। अपना सुख पूरी शक्ति से प्रकट हो जाता है। सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया बिना श्रम के ही हमारे अनुभव में संवेदन में आती है। बस परावलंबन की श्रद्धा छोड़िए, स्वावलंबन की श्रद्धा जगाइए। कुदरत ने हमें स्वयं ही सुख से पूर्ण बनाया है। सुख के ही हम बने हैं अनादि से। हम जीव हैं, सुख स्वभावी हैं, सुख हमारा अधिकार है। बस सुख को अजीव में पाने का प्रयत्न मत करिए। भौतिक जगत जो सुख से विहीन है, उसमें सुख को मत तलाश करिए। भौतिक संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता नहीं है, एक अपने को ही जुटा लीजिए। सारा जगत मिले, आप नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिला, और आप मिल गया, सारा जगत नहीं मिले तो सब कुछ मिल गया। अपने से इतना सुख मिलता है जैसे सारा ब्रह्मांड का सुख आपको मिल गया। सिर से पांव तक हमारे अनुभव में आते हैं। जब हम बाहर से दृष्टि हटा लेते हैं और अपना अनुभव है वही स्वावलंबन है, और वह हमें परमात्मा बनाता है। परमात्मा की आराधना करने के बजाय स्वयं परमात्मा बन जाना है। हम स्वतंत्र रूप से परमात्मा होते हैं। अपनी पूर्ण इकाई परमात्मा के रूप में होती है। पूरी स्वाधीनता, पूरा सुख। अपने में स्थित रहिए, स्थिर रहिए।
जो सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे में मिला हुआ है, जो सुख को रोकता है, वह कर्म पृथक हो जाता है। जैसे धरती से जो धातुएं प्राप्त होती है वह अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, ऐसे ये चैतन्य धातु मूर्त कर्म से मिली हुई पर अनादि से है। जैसे भूगर्भ से मिली धातुओं को शुद्ध किया जाता है, ऐसे अपने को स्वानुभव से शुद्ध किया जाता है। अपने को पाना माने परमात्मा को पाना। बस कर्म के संबंध को अपने सन्मुख रखकर तोड़ दीजिए और परमात्मा हो जाइए। हम स्वयं एक उत्तम पदार्थ हैं। हमसे श्रेष्ठ पदार्थ और कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। बाहर कहीं नहीं देखना है, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने एहसास में, अपने संवेदन में ही महान सुख है। पूरी तरह हम सुरक्षित रहते हैं। बाहर की उपलब्धियों में नाना दुर्घटनाएं होती है, रोगों से ग्रस्त होते हैं, बाह्य साधनों को जुटाना पड़ता है, उनकी रक्षा करना पड़ती है और अंतोगत्वा बार बार मरना भी पड़ता है। बहुत पराधीनता है बहिर्मुख रहने में। थोड़ी सी शरीर में सहायता होते ही हम ऐसा मान लेते हैं जैसे ये सहायता सदा बनी रहेगी और स्वच्छंद होकर अनर्गल रूप से बहिर्मुख रहते हैं। और कब कर्म हावी होकर हमको कष्ट में डाल देता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। भाग्य भरोसे मत रहिए, पुरुषार्थ कीजिए अपने से युक्त रहने का। कोई हमें अंतर्मुख करने वाला नहीं है, हमें स्वयं अंतर्मुख होना होगा, अपने से युक्त होना होगा। और अपने से युक्त होने में जगत की सन्मुखता छोड़नी होगी। हम दो मुखी नहीं हो सकते हैं। बाहर में भी मुख हो और अपनी ओर भी मुख हो, ये संभव नहीं है। बाहर मुख होता है उससे दुख उपार्जित होता है, अंदर मुख होता है उससे सुख उपार्जित होता है। धन को कमाना वो तो जड़ पदार्थों को ही कमाना है जो सुख विहीन है। अपने अनिवार्यताओं की पूर्ति करके अपने आनंद को अपने से प्राप्त करिए। धीरे धीरे वे अनिवार्यताएं भी समाप्त हो जाएंगी। एक प्रश्न रहता है कि खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा। हम जब अपने सन्मुख होंगे तो सने सने खाने की आवश्यकता भी मिट जाएगी। अंतर्मुक्ता हमें सर्व परावलंबन से मुक्त करती है, पर की आवश्यकता से मुक्त करती है। अपना सुख सुखद रूप प्रकट होता है,
इस अमूल्य मनुष्य जन्म को पाकर हमें अपना सुख रूप प्रकट कर लेना है, व्यक्त कर लेना है। काम तो इतना ही है कि नेत्र बंद करके अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। विभिन्न भागों में जो भी संवेदना है उसको पाकर संतुष्ट रहना है, पर इससे सुख की आशा नहीं लगाना है। पर से सुख की आशा रखने वाले का जीवन वृथा है, वह जीवन में कुछ भी पा सकता नहीं है। उसका जीना मरने के समान ही है। तभी का आस पराई जो करे होते ही मर जाए, क्योंकि उसका होना नहीं होना बराबर है। अपना मनुष्य होना पराधीनता छोड़ने के लिए है, पर से सुख की आशा छोड़ने के लिए है, अपनी महिमा को पहचानने के लिए है और अपनी महिमा में लीन रहने के लिए है। और अभी कहीं कोई पहाड़ की चोटी पर नहीं जाना है, कोई वन में नहीं जाना है। जहाँ जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, अपना एहसास कीजिए। आगे आगे उत्तरोत्तर स्वावलंबन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। अनुभव में सुगमता होगी, आनंद भी सुगमता से बढ़ेगा। सुख के सेवन से सुख बढ़ेगा, स्वाधीन सुख के सेवन से, अपने सन्मुख रहने से ही। अपने सन्मुख होने से जो शांति होती है उसको पहचानिए। वह बीज रूप है, उसकी पहचान से वह पल्लवित होती है। हम पुनः पुनः अपने सन्मुख होते हैं और इस प्रकार सर्व दुखों से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। पुनः लौटकर संसार में उत्पन्न नहीं होते, इस 8 मास की काया में पैदा नहीं होते। हमारे रहने से ही ये काया भी दुर्गंध रहित रहती है। ऐसी हमारी महिमा है। हम निकल जाएं तो ये काया सड़ने लगती है, इतना दुर्गंध उत्पन्न करती है कि दूर दूर तक लोगों का जीना हराम हो जाए। ऐसे मूर्त काया के संग रहना वास्तव में हमारे लिए शोभास्पद नहीं है। और इस मूर्त काया से मुक्त रहने के लिए भीतर बद्ध सूक्ष्म मूर्त काया को नष्ट करना होगा, पृथक करना होगा। उसके लिए अपने को अपने सन्मुख रहना होगा। जहाँ बंधन है वहीं अपने को उपस्थित रहना होगा। अपनी वर्तमान अवस्था को भोग कर संतुष्ट रहना होगा। विषय सुख की लालसा को छोड़ना होगा। विषय सुख में जो सुख का भ्रम है वही हमको बहिर्मुख रखता है और कष्ट में डालता है। एक एक इंद्रिय के सुख में यह जीव अनंत बार प्राण गंवा चुका है। अपने से युक्त नहीं रहने से नाना आपदाएं हमारे जीवन में आती हैं, और जब अपने से युक्त रहने लगते हैं तो मानो सब आपदाएं दूर चली जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, हमारी ओर रुख नहीं करती।
अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए। बहुत सुगम है। आप भले बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, जैसे भी हैं अपने से युक्त रह सकते हैं। बस इंद्रिय जयी बनना है। मूर्त पदार्थों में सुख का जो भ्रम है, इस भौतिक जगत में उस भ्रम को छोड़ना है। भौतिकता की जिंदगी ही हमें दुख में डालती है। प्राय जीव अपने आभ्यंतर काया को नहीं पहचानने से बाहरी सुख को तलाशते हैं। नेत्र बंद करके यह मैं हूं करके अपनी आभ्यंतर काया को पहचानिए। जिसमें सुख दुख होता है वो हमारी आभ्यंतर अमूर्त काया है। क्योंकि हड्डी खून मांस में सुख दुख होने की क्षमता नहीं है। चेतन महाप्रभु में मूर्त मिला है, तो इस महाप्रभु को मूर्त की अशुद्धि से दूर करिए। अपने महाप्रभु पने को प्रकट करिए। इसमें देर करना हमारे अहित में है। अनुभव करते करते थक जाते हैं। थोड़े समय बहिर्मुख रहकर फिर वापस अंतर्मुख हो जाइए। ज्यादा समय बहिर्मुख नहीं रहना है। ज्यादा समय बहिर्मुख रहते हैं तो अंतर्मुखता का किया गया सारा पुरुषार्थ बेकार चला जाता है। ना कर अपने ऊपर मिट्टी डालने जैसा होता है। सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। हमें बहिर्मुखता के काल को कम करते जाना है। एकदम बहिर्मुखता नहीं मिटेगी, पर उसको कम करते जाना है। अंतर्मुखता का समय बढ़ाते जाना है। अपने सन्मुख होकर अपने शरीर के विभिन्न भागों में जो संवेदना अनुभव में आती है, बस उसको पाकर संतुष्ट रहना है। क्योंकि अभी कर्म का संबंध है, इसलिए अंतर्मुख रहते समय स्वसंवेदन के समय कुछ वेदना अभी रहेगी। वह वेदना जाती है तो साथ में कर्म भी जाता है। जैसे जैसे वेदना प्रकट होकर हमारे अनुभव में आती है, उसको उत्पन्न करने वाला कर्म भी पृथक हो जाता है। इस प्रकार अपने को कर्मों से रिक्त कर लेना है। शरीर में उत्पन्न हुई जरा से राशि वेदना के पीछे जीव डॉक्टरों के पास भागते हैं और डॉक्टरों के अधीन होकर कई बार प्राण भी गंवा देते हैं। दूसरे की लापरवाही हमारे प्राणों पर भारी पड़ जाती है। अपने शरीर को किसी डॉक्टर को सुपुर्द मत करिए। अपने अधीन रखिए। दूसरे के भरोसे अपने शरीर को करना बहुत जोखिम भरा है। अपने शरीर की संभाल स्वयं करिए, अंतर्मुख रहकर अपना संवेदन करके। ज्ञान भी बाहर से अर्जित नहीं करना है। उसमें भी बहुत जोखिम है, क्योंकि बाहर गलत श्रद्धा उत्पन्न करने वाले लोग बहुत हैं। अपने सन्मुख रहकर ही समीचीन बुद्धि उत्पन्न करिए।
सम्यक ज्ञान उत्पन्न करिए। बीमारी का इलाज बाहर नहीं ढूंढना है, सच्ची समझ भी कोई बाहर से प्राप्त नहीं करना है। इन दोनों के लिए बस अपने पास जाइए, अंतर्मुख रहिए, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ज्ञान के लिए और स्वास्थ्य के लिए पराधीन नहीं होना है। पराधीनता से न स्वास्थ्य मिलता है न ज्ञान मिलता है। अत्यंत स्वाधीन रहकर ही समीचीन ज्ञान मिलता है, उत्तम सुख मिलता है। बस सिर से पांव तक यही अंतर यात्रा करिए। यही योग निद्रा है, यही शवासन है। धार्मिक शब्दों में यही ध्यान है, सामायिक है, समाधि है, त्याग है, संयम है, धर्म है। अपने नाम का ही बारंबार स्मरण करिए, क्योंकि आपका उपकार आप ही कर सकता है। अपने अंगों का ही बारंबार स्मरण करिए, क्योंकि अपने अंगों से युक्त होकर ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। बाहर के कहानी किस्सों कथाओं में समय खराब नहीं करना है, पर चर्चा में समय नहीं खराब करना है, बाहर की दुनिया को देखने में समय खराब नहीं करना है, क्योंकि अपनी दुनिया ही सर्वांग सुखद है। सुख को कहीं बाहर परावलंबन से नहीं पाना है। तो अवलंबन का पुरुषार्थ बढ़ाइए, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।